हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बेहद ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारत इज़ माई होम के समरी के बारे में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिए किस तरह से हम लोग आसान शब्दों में जो है वह समरी को समझते हैं और इतने आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे कि आपको परीक्षा में लिखने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा जो भारत इज़ माई होम है वो एक स्पीच है और इस स्पीच को जो है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डिलीवर किया था। कब डिलीवर किया था? तो 1967 यानी 1967 में, तब जब वो प्रेसिडेंट पद के लिए ओथ ले रहे थे और उसी समय उन्होंने जो है वह पब्लिक को एड्रेस करते हुए एक स्पीच दिया था और उसी स्पीच का जो है छोटा सा निचोड़ यहाँ पे लिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है समरी में। देखिए, यहाँ पे बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है। भारत इज माई होम is a remarkable speech delivered by Dr. Zakir Hussain at the time of taking oath as the president। कहते हैं कि भारत इज माई होम जो है वो एक रिमार्केबल, अविस्मरणीय, बिल्कुल यूनिक, अलग है ना। रिमार्केबल मतलब अविस्मरणीय स्पीच है, भाषण है, जो कि डिलीवर्ड यानी दिया गया है बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट, उस वक्त जिस वक्त वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे। प्रेसिडेंट पद का नाम है, पदों के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है और यहाँ पे ओथ का मतलब क्या होता है बाबू? शपथ होता है। तो आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि भारत इज माई होम इज अ रिमार्केबल स्पीच। भारत इज माई होम जो है एक विशिष्ट स्पीच है, एक अविस्मरणीय भाषण है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा क्या किया गया था? डिलीवर किया गया था एट द टाइम, उस वक्त जिस वक्त वो प्रेसिडेंट पद के लिए ओथ ले रहे थे। ठीक है ना बाबू। आगे कहता है हेयर इन दिस स्पीच, इस स्पीच में, इस भाषण में, ही प्लीजेज, वह शपथ लेते हैं, हिमसेल्फ, स्वयं की, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटीज ऑफ इंडियाज कल्चर। इस स्पीच में वह खुद की शपथ लेते हैं, खुद को समर्पित करते हैं कि मैं जो है वह भारत के संस्कृति के एकीकरण के लिए काम करूंगा। टोटलिटी का मतलब क्या होता है बाबू? एकीकरण। वह खुद की शपथ लेते हैं, स्वयं की शपथ लेते हैं कि मैं जो है, मेरी जो सेवा रहेगी वह भारतीय संस्कृति के एकीकरण के लिए रहेगा। मतलब वो खुद की शपथ लेकर के ये बात बताते हैं कि मैं जो है वह भारतीय संस्कृति के एकीकरण के लिए खुद को समर्पित रखूंगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज वेरी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन बाबू? टू। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल, ग्रुप कलेक्टिव नाउन के पहले दी, टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर फेथ इन हिम टू इलेक्ट द हेड ऑफ द नेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह भारत के लोगों के प्रति एहसान प्रकट करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कहते हैं कि भारत के लोगों ने जो है मुझे इस राष्ट्र का हेड चुन करके, मुझे इस राष्ट्र का हेड चुन करके जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, इसके लिए मैं भारत के लोगों का क्या हूँ? शुक्रगुजार हूँ, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के लोगों का एहसान प्रकट करते हैं, कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने मुझे राष्ट्र का जो मुखिया चुना है, राष्ट्र का हेड चुना है और चुन करके मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं यहाँ के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। He also remembers Dr. Radhakrishnan on this occasion and praises him for bringing a lots of erudition and wealth of knowledge to the presidency। कहते हैं कि इस मौके पर वह राधा कृष्णन को भी याद करते हैं। इस मौके पर वो डॉक्टर राधा कृष्णन को भी याद करते हैं और याद करते हुए उनकी तारीफ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। प्रेजेज हिम का मतलब उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। फोर, किस लिए भाई? तो कहते हैं ब्रिंगिंग अ लॉट्स ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्रेसिडेंट रहते हुए प्रेसिडेंसी को बहुत कुछ दिया, बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया, बहुत ज़्यादा अनुभव दिया, बहुत ज़्यादा विद्वता दी, बहुत ज़्यादा काम किया। इसलिए मैं डॉक्टर
राधा कृष्णन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। इन दिस स्पीच, इस भाषण में ही प्रॉमिसेज, वह वादा करते हैं, टू मेंटेन द पास्ट ग्लोरी ऑफ द नेशन विथ ऑल हिज पावर एंड कैपेबिलिटी। इस स्पीच में आगे वह वादा करते हैं लोगों से कि मैं जो है वह इस राष्ट्र का जो पास्ट ग्लोरी है, इस देश की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो प्राचीन गौरव है, उस गौरव को मेंटेन करने का काम करूंगा, उसको खोने नहीं दूंगा। मेरे अंदर जितनी भी क्षमता है, जितनी भी सामर्थ्य है, जितनी भी शक्ति है, मैं उस सामर्थ्य और शक्ति का प्रयोग करके अपने देश का जो ऐतिहासिक जो है वह गौरव है, ऐतिहासिक जो एक पृष्ठभूमि है, उसको बनाए रखने का काम करूंगा। He further says that, वो आगे कहते हैं कि there should be no discrimination against anyone in the name of color, caste, creed, religion and language। वो आगे कहते हैं कि there should be no discrimination, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट एनीवन, किसी के खिलाफ, यानी कोई भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन द नेम ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, चाहे वह रंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये बातें कौन कर रहे हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं, राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए कह रहे हैं, लोगों को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, ही फर्दर सेज दैट, वह आगे कहते हैं कि द होल ऑफ भारत इज माई होम, कि पूरा का पूरा भारत जो है वह मेरा क्या है? घर है। पूरा का पूरा भारत क्या है? मेरा घर है। होल ऑफ भारत, होल ऑफ भारत मतलब पूरा का पूरा भारत जो है वह क्या है बाबू? मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली मेम्बर्स, और यहाँ के रहने वाले जो वाशिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले जो सिटीजन हैं, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, वो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। यानी पूरा भारत मेरा क्या है? वो घर है, और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो मेरे घर के क्या हैं? सदस्य हैं। ही फर्दर सेज दैट, वो आगे कहते हैं कि आवर फैमिली कौन? इंडिया इज लार्ज, वो कहते हैं कि हमारा जो परिवार है, जो भारत है, वो बहुत बड़ा है, इसकी आबादी बड़ी है, इसकी जनसंख्या बड़ी है, इसलिए आई विल हैव टू लेबर हार्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। चूंकि हमारा परिवार बड़ा है, इसलिए हम लोगों को जो है वह कठिन परिश्रम करना होगा, अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो है वह कठिन परिश्रम करना होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर घर का मालिक है कोई और उसका परिवार बड़ा है तो उसको खर्च भी ज़्यादा होगा, उसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यही बात डॉक्टर जाकिर हुसैन भी करें कि चूंकि हमारा भारत जो है वह बड़ा है, इसके लोग अधिक हैं, तो हमारा परिवार बड़ा है, इसलिए हम लोगों को कठिन परिश्रम करना होगा यहाँ के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए। आगे कहते हैं, ही ऑलवेज कंसिडर्स भारत इज माई होम एंड प्लीज टू मेक इट अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। वो हमेशा शपथ ग्रहण के दौरान या हमेशा खुद को जो है ये कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि भारत जो है वह क्या है? मेरा घर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन सोचते हैं कि भारत मेरा क्या है? घर है, और इस बात की शपथ लेते हैं कि मैं इस घर को जो है वह मजबूत और सुंदर बनाऊंगा। यानी मैं भारत रूपी घर को मजबूत और क्या बनाऊंगा? सुंदर बनाऊंगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ही ऑलवेज कंसिडर्स भारत इज माई होम, वो हमेशा इस बात को मानते हैं, स्वीकारते हैं कि भारत मेरा घर है। एंड प्लीज टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, और इसे जो है वह मजबूत और सुंदर बनाने की क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। इन विच द पीपल कैन लिव अ प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी लाइफ, कहते हैं कि मैं ऐसे भारत की निर्माण चाहता हूं जिसमें लोग जो है, इन विच, जिसमें द पीपल कैन लिव अ प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी लाइफ, जिसमें लोग समृद्ध और खुशहाल जीवन जिए। मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जिसमें लोग जो है वह खुशहाल जिंदगी जिए, लोग जो है वह समृद्ध, सुखी समृद्ध हो, किसी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो, किसी को किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। आगे देखिए क्या है, ही रिगार्ड्स एडुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, कहते हैं क्या
कि वो मानते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि शिक्षा जो है वह राष्ट्र के निर्माण की सबसे बड़ी इंस्ट्रूमेंट है। प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब प्रमुख हथियार है, प्रमुख औजार है। किसी भी राष्ट्र का अगर निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके शिक्षा स्तर को क्या करना होगा, सुधारना होगा। क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन भी ये बात रिगार्ड करते हैं, कंसीडर करते हैं कि एडुकेशन जो है वह किसी भी नेशन के बिल्डिंग का जो है वह सबसे प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है बाबू? आगे चलते हैं। ही आस्क्ड टू वर्क हार्ड टू मेक द फ्यूचर ऑफ हिज नेशन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। वह कहते हैं कि वह कठिन परिश्रम करेंगे, वह जी तोड़ मेहनत करेंगे टू मेक द फ्यूचर ऑफ हिज नेशन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ताकि वह अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने मुल्क के भविष्य को उज्जवल बना सकें, खूबसूरत बना सकें, शानदार बना सकें। तो आप भी अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए, एकदम पूरा वीडियो से चिपक करके रहिए। मैं सारा चीज़ आपके लिए उपलब्ध कराता रहूँगा। आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।